Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to 2 classes. I hope you all will be fine. This is the second lecture of chapter 4th, Moving Charges and Magnetism. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद अ मोटिवेशनल कोट. Patience, perfections and perseverance are the keys to success. So work hard, be patient and achieve your goals. Happy New Year, dear all my students. क्वेश्चन इज मींस क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 है. ओके. 3.0 सेंटीमीटर वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. मतलब ऐसा किया गया है कि एक सोलेनॉइड है, ये बना लेते हैं सोलेनॉइड. ठीक है. अब सोलेनॉइड के अंदर ही क्या किया गया, एक वायर प्लेस किया गया. ठीक है. मतलब ये वायर, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ नहीं गिवन है, बस बताया गया कि 10 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है. ठीक है. और कितने सेंटीमीटर का है ये? 3.0 सेंटीमीटर का ये वायर. ओके. और इसके जो एक्सिस क्या होगी, इसकी सोलेनॉइड की ये होगी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये प्लेस किया गया है. ठीक है. अभी आपको क्या बताना, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी. यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? 0.27 टेस्ला. ठीक है. व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर? इस वायर मैग्नेटिक फोर्स क्या है वो बताना, एफ की वैल्यू आपको बताना है. ठीक है. वैसे डायरेक्शन यहाँ पे नहीं पूछा गया, फिर भी अगर डायरेक्शन मेंशन होती, ये भी मेजूम कर लेते हैं. यहाँ पे सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रही है ये डायरेक्शन है. ठीक है. अब करंट, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड करना है, तो क्या करें, करंट की डायरेक्शन में आप थंब रखेंगे और आपकी फिंगर्स इधर कर्ल हो रही है, मतलब इस तरफ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटर हो रही है और यहाँ से इमर्ज हो रही है. इधर से इंटर हो रही है, यहाँ से इमर्ज हो रही है, जिधर से इमर्ज होती है इसको बोलते हैं एन, जहाँ से आपकी इंटर होंगी वहां वो क्या है आपका एस, साउथ एंड नॉर्थ. ठीक है. आपको यहाँ पे बताना नहीं फोर्स जो लग रहा है इसको किस डायरेक्शन में लग रहा है. अगर हम एज्यूम ही कर ले कि जो डायरेक्शन है करंट की ये है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप बता सकते हो कि डायरेक्शन क्या है. जैसे अभी यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तो एक ट्रिक है, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं फादर मदर चाइल्ड. ठीक है. यहाँ पे फादर, यहाँ से इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, मदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और चाइल्ड मतलब ये करंट की डायरेक्शन इधर होगी, उधर रखना है. मतलब आपको इन दो फिंगर्स को ऐसे सेट करना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए और ये किसकी करंट की डायरेक्शन में हो जाए. तो जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा. ठीक है. तो सबसे पहले देखो ये फील्ड की डायरेक्शन इधर रख लिया, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये हमने कर दिया करंट डायरेक्शन ये अपवर्ड, ये. ठीक है. अब देखो हमारी जो ये थंब है इधर इंडिकेट कर रहा है, ये आपका डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब बोर्ड के अंदर. तो मीन्स इसका मतलब जो यहाँ पर करंट लग रहा है वो डाउनवर्ड. अगर यही अपोजिट कर देते तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपवर्ड हो जाती है. तो वो तो देखने से पता चलेगा. ठीक है. कि जो अगर पूछा गया होता तो यहाँ पर करंट अगर इंडिकेट किया गया होता किस डायरेक्शन में है, तो फोर्स को भी हम बता लेते हैं यहाँ पर. ठीक है. अभी ऐसा कुछ है नहीं, केवल हमें क्या बताना, मैग्नीट्यूड बताना है. सिंपली मैग्नीट्यूड ही बताते हैं यहाँ पर क्या है. आप देखो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई यहाँ पर रखा गया हो, क्या करंट कैरिंग वायर रखा गया, कंडक्टर रखा गया, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, F इक्वल आई बी एल साइन थीटा. अभी यहाँ पे देखो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा को देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा यहाँ पर क्या है 90. ठीक है. ओके. एंड अब देखिए आई की वैल्यू हमारे पास है, आई की वैल्यू यहाँ पर कितना है 10 एम्पियर गिवन है. ठीक है. 10 लिख लिया. और मैग्नेटिक फील्ड है 0.27 है, और जो लेंथ है वो लेंथ कितनी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, इसको 10⁻⁻² मीटर कर लीजिए. ठीक है. और साइन 90. अब सबको सॉल्व कर लीजिए आप. तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0.81 हो जाएगा. ठीक है. और 10⁻, यहाँ पर 1 है तो 10⁻⁻1 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. ठीक है. अब 8.1 इंटू 10⁻² क्या लिख सकते -2. ठीक है. 8.1 इंटू 10⁻² क्या न्यूटन. सिंपल सा था, बस फार्मूले में पुट करो तो पहले पता चल जाएगी. ठीक है. 8.1 10⁻² न्यूटन. आई थिंक क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज two long and parallel straight wire A and B carrying current of 8.0 ampere and 5.0 ampere in the same direction are separated by a distance of
4.0 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर जो वायर यहाँ पे गिवन है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। और करंट इसमें है कितना, 8.0 एम्पियर की करंट है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी है, 5.0 एम्पियर की करंट है। ये है ए एंड ये बी, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है कितने पे सेपरेटेड है यहाँ पर, 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको क्या बताना है यहाँ पर, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। इस वायर पे 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे आपको बताना फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए, दो वायर के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए मैं फार्मूला पढ़ दिया। क्या फार्मूला है हमारे पास, F इक्वल म्यू नॉट टू I1 I2 अपॉन क्या 4 पाई आर। गिवन क्या क्या है पहले वो देखते हैं। I1 की जो वैल्यू है 8 एम्पियर है, ठीक है। I2 की जो वैल्यू है वो कितना है, 5 एम्पियर है, ओके। एंड आर यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर जो डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब जो दोनों के बीच फोर्स लग रहा है कैसा है, वो अट्रैक्टिव नेचर का है। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है मीन्स रिपल्सिव नेचर का है। कैसे पता करेंगे, तो अभी देखो यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा। देखो जो भी वायर होगा वो खुद की अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स फील नहीं करता है, ठीक है। जिस भी फील्ड में रखा गया हो, या यहाँ पर जैसे दूसरा वायर है इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगी उसकी वजह से ये फोर्स फील करेगा। ये इसकी फील्ड की वजह से, ये इसकी फील्ड की वजह से फोर्स फील करेगा, और ये इसकी फील्ड की वजह से फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन है, देखो यहाँ पर डाउनवर्ड है, और यहाँ पे जो करंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। अब इसकी वजह से देखो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ पर डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, ये ओके। अब हम कैसे करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। वही सेम है, फादर मदर चाइल्ड। यहाँ से एफ, ये जो क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी क्या है, कहाँ है, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, ये इधर इस साइड। मतलब अब आपको क्या करना है कि करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये ऐसा कुछ, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तीनों किसमें रखना है आपको, 90 पे रखना है। ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये क्या हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और ये फिर किसकी डायरेक्शन हुई, फोर्स की डायरेक्शन हुई। मीन्स फोर्स कैसा आ रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स बी। अब इसमें देखते हैं, फील्ड क्या है, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डाउन कर दिया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अप साइड, और ये जो आपका ये थंब है किधर इंडिकेट कर रहे हैं, इस साइड टुवर्ड्स ए, ठीक है। अब हो गया यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अब देखो फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर सेम अगर डायरेक्शन होगा तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। अब चलो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो फाइंड करते हैं। देखो ये जो फार्मूला लिखा है यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला है, ये पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे जो आपको फोर्स बताना है पर यूनिट क्या बताना है, यहाँ पर फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर इस पे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट लेंथ था, तो फिर इसलिए हमने क्या किया था, एल को हटा दिया, फिर अभी इसको हमने हटा दिया, लेकिन अभी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया गया। क्या करते हैं, एल को हम मेंशन यहाँ पे करेंगे। मीन्स अगर फार्मूले में हम ऐसा करते हैं म्यू नॉट टू I1 I2, और एल को भी मेंशन करें एल और अपन 4 पाई आर। अब सब कुछ वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब एल की वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो, -2 मीटर, दैट मीन्स -1 मीटर। और यहाँ पर म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2, और I1 8, I2 5, और L यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 एंड 4 पाई R की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 इंटू 10⁻², ठीक है। देखो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गया,
4 से यहाँ ये कैंसिल हो गया 2, ठीक है। और अब देखो 2 2 यहाँ पे 4 4 इंटू 5 कितना हो गया आपका 20, ओके। और 10 रेज टू माइनस 7, 10 रेज टू माइनस 7 है, इधर 10 रेज टू माइनस 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 20 इंटू 10 रेज टू ये हो गया -8 और प्लस 2, -8 प्लस 2 यहाँ पे कितना आ गया आपका 6, -6। ये हम इसको और क्या लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 रेज टू -5 क्या न्यूटन, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था फोर्स फाइंड करना था, ठीक है। तो इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पर कैसा नेचर है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लोजली बाउंड solenoid 80 centimeter long has 5 layers of winding of 400 turns each। यहाँ पर एक सोलेनॉइड है, ठीक है। अब ये कितने सेंटीमीटर लंबा है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वाइंडिंग की गई है उसमें 5 लेयर्स हैं, और जो ईच टर्न्स है यहाँ पर जो वाइंडिंग है उसमें कितने के 100 टर्न्स आपके बनेंगे। मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 लेयर्स हैं और सब में क्या है आपके 400 वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। अब टोटल अगर यहाँ पर टर्न्स पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो किससे आप मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 इंटू, क्योंकि 5 यहाँ पर क्या 5 लेयर्स बनाएंगे 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 2000 यहाँ पे क्या आ गया टर्न्स आ गया, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछा गया, द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज, इसका डायमीटर कितना गिवन है, डी की वैल्यू यहाँ पर है क्या 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिड इज 8.0 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर जो करंट है इसकी वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू यहाँ पर 8 एम्पियर की है, ओके। और एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर, मतलब यहाँ पर इनसाइड आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है वो कितना होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है यहाँ पर म्यू नॉट एन आई, सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर एन क्या है म्यू नॉट एन अपॉन ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ आप ये कह सकते हो। यहाँ पर जो एन है वो क्या है एल अपॉन एल, एन अपॉन एल का मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये होता है, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है पर यूनिट लेंथ हमें नहीं पता, तो लेंथ टोटल कितनी है 80 सेंटीमीटर है, तो इसे डिवाइड कर लेंगे तो एन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। मीन्स एन इक्वल यहाँ पे एन अपॉन एल फाइंड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो किसकी वैल्यू एन की वैल्यू आई, तो 2000 अपॉन लेंथ यहाँ पे क्या है 80 इंटू 10 रेज टू -2, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको आप किसे डिवाइड कर दो 8 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा ठीक, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2, मीन्स 2500 क्या आ गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, ठीक है। ठीक, अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7 और इसकी वैल्यू 2500 और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है आई यहाँ पे 8 है, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ गया 100 और साथ में 2 जीरो और है, ओके, एंड देन पाई और 8 और 10 रेज टू यहाँ पे क्या हो गया -7। अब इसको क्या ले सकते हैं
10 रेज टू 1 2 3 4, 4 पावर हो गई इसकी, और पाई 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। यहाँ ओवरऑल अगर लिखें हम तो 4 पाई 8 पाई हो गया यहाँ पे, और 4 10 रेज टू 4 माइनस 7 कितना आ गया यहाँ पे, -3। तो क्या फाइंड कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेस्ला। 8 पाई इंटू 10 रेज टू -3 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिले, सोलेनॉइड के इनसाइड अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये आ रही। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।